गर्मी का सितम और बढ़ सकता है। जी हाँ, मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चंबल, ग्वालियर, रीवा संभाग में नीमच समेत कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें सर्वाधिक तापमान 47.6 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो में दर्ज किया गया है और प्रदेश भर में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम और बढ़ सकता है। सर्वाधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, नौगांव में दर्ज किए गए हैं और गर्मी का सितम एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद, आशंका यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी प्रदेश में जारी कर दिया है। लोगों से कहा जा रहा है कि जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। सभी तरह के जो प्रिकॉशंस हैं उसे फॉलो करें और बिना सिर को ढके घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि जिस तरह से गर्मी और धूप बढ़ती जा रही है ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा तरल और पेय पदार्थों का सेवन करते रहे, जूस, फल और खास तौर पे पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करते रहें। इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, जैसा कि यहां पर मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और बढ़ सकती है, जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। रीवा, नौगांव में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। क्या स्थिति इस वक्त इंदौर में है? टेम्परेचर तकरीबन 44, 45, 46 तक पहुंच रहा है। इंदौर की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौर में अभी फिलहाल जो है टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन हवा जो है वो कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का एहसास होगा मध्य प्रदेश के अंदर, पर ये हवा जो है वो लू के रूप में नजर आ रही है। अभी आप तस्वीरों में देख लीजिए कि ये सबसे कहा जाए इंदौर का व्यस्तम इलाका है, लेकिन बावजूद उसके स्टेशन बिल्कुल पास में है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आएंगे। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाइड्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर्स भी सलाह इस बात दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से गर्म हवाओं से अपने आप को बचा के रखें, यानी लू से बचने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाएं। दोपहर का वक्त यहाँ आलम इस तरह का होता है, ऐसा लगता है मानो जो हाल हम लॉकडाउन में देखा करते थे, लगभग उसी तरह की तस्वीरें होती हैं। शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। दोपहर में लोग अवॉइड करते हैं कि घरों से बाहर निकले, प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इस तरह की आप देख रहे हैं कि नींबू शिकंजी की जो दुकानें हैं रोड पर आपको जगह जगह पर नजर आती है, जहां जो लोग हैं वो रुक कर कोशिश इस बात की करते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट करें, बट प्रिकॉशन के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि इस टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव किस तरह किया जाए। निश्चित रूप से वो सभी प्रिकॉशन लेना जरूरी है और हाइड्रेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि लू में अगर आप बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आने से आपकी तबीयत या आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लिहाजा अपने आप को ढक कर चलना जरूरी है। कैप पहन लीजिए, कवर कर लीजिए, ये जरूरी होता है। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कि यहाँ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार कि स्टेशन रोड का ये नजारा है। लोग कोशिश इसी बात की कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो रहा है, लगभग 6 बज चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके भीड़ बहुत कम नजर आती है। मध्य प्रदेश का निमाड़ सबसे ज्यादा गर्म इलाका कहा जाता है, चाहे हम अगर हम छतरपुर की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मंदसौर, नीमच की, उसके बाद में निमाड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, चाहे वो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट हो, खरगोन डिस्ट्रिक्ट हो या खंडवा डिस्ट्रिक्ट हो, वहां भी टेम्परेचर 45 के आसपास पहुंच चुका है। इंदौर में भी एहसास कुछ इसी तरह का होता है कि जब बाहर निकलते हैं तो लू की लपट इतनी तेज होती है कि अमूमन लोग वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं या अपने ऑफिस की तरफ वापस पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से प्रकोप जो गर्मी का है, ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जैसा
मौसम विभाग बता रहा है कि ये लू लगातार 3 दिन तक और चल सकती है, यानी अब भी प्रिकॉशन की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। बिल्कुल एहतियात प्रिकॉशन की भी जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग लापरवाही भी बरतते हुए नजर आते हैं। लोग सिर को ढक के नहीं निकलते हैं घरों से बाहर, या अपने साथ पानी की बोतल लेके नहीं चलते, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोगों को सड़कों पे चक्कर आ जाते हैं जब धूप बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में कई बार ये स्थिति जान पर भी बन पड़ती है, और ऐसे में डॉक्टरों का सबसे ज्यादा ये कहना होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लगातार पानी पीते रहे, खुद को बचाते हुए घर से बाहर निकले, सिर ढककर बाहर निकले, क्योंकि एहतियात हमने कई बार ये देखा है कि दोपहर भर तो पूरी धूप रहती है, तपिश रहती है, लेकिन शाम का जैसा आपने बताया कि 6 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जिस तरह से जो तपन है वो खत्म नहीं होती है, वो भी लगातार बढ़ती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हाइड्रेशन हमने बहुत, शायद मेरे ख्याल में 8वीं या 10वीं क्लास में साइंस में पढ़ा था कि ये कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पानी है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो पानी से ही होता है, डाइजेशन पानी से होता है, आपका इम्यून सिस्टम पानी से चलता है। इसीलिए आज जो डॉक्टर्स हैं वो इसी बात पर प्रयास करते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन रखें, जितना पानी हो सकता है उतना ज्यादा पानी पिए, क्योंकि इसी से आप इस गर्मी के प्रकोप से बच पाएंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रिकॉशन दिए जाते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन दादी माँ के नुस्खे भी होते हैं। मैं आपको भी बताऊं कि जब अमूमन हम निकलते हैं ऑफिस के लिए, कहीं बाहर कवरेज पर जाते हैं, तो हम अपनी जेब के अंदर या तो एक प्याज का टुकड़ा रख लेते हैं, या अमूमन कुछ इस तरह के जो दादी माँ सिखाया करती थी वो चीजों का प्रिकॉशन लिया करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली भी अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट वही होता है। नींबू पानी पीने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद माना जाता है कि आप नींबू पानी पी लीजिए, क्योंकि नींबू पानी आपको हाइड्रेशन भी देता है, साथ ही साथ सिट्रिक एसिड होते हैं जिसके चलते बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। लेकिन प्रकोप जो गर्मी का है उससे बचने के लिए जो 2 व्हीलर्स पर निकलते हैं, आप देख लीजिएगा लोगों को, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अभी भी 6 बज चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो तपिश में महसूस कर पा रहा हूं। हालांकि हवा चल रही है लेकिन वो हवा भी गर्म है। तो आप अभी फिलहाल इंदौर में जिस तरह की तस्वीरें हैं, मेरे ख्याल में आप और मैं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां 40.7 डिग्री का टेम्परेचर होगा, वहां किस तरह के हालात होंगे। बिल्कुल बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जी, मैं आपसे भी ये कहूंगी कि आप भी अपना ध्यान रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।